मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर प्रशांत किशोर यानी पीके चर्चा के केंद्र में हैं और वजह है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। चर्चा तेज है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बड़ा सवाल यह होगा कि क्या बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है। मित्रों, बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। इसे लंबे समय से बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहने के कारण इस सीट का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। अब उपचुनाव की स्थिति में यह सीट केवल विधानसभा की एक सीट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकती है। अब नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष हैं। ऐसे समय में यदि प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो इसका असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली बात कि बांकीपुर एक शहरी सीट है। यहाँ राजनीतिक विमर्श, मीडिया प्रभाव, संगठित वोटर समूह और राजनीतिक जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है। प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उनकी पहचान, उनका ब्रांड और उनकी राजनीतिक भाषा, इन सब को देखते हुए शहरी सीट उनके लिए स्वाभाविक राजनीतिक प्रयोगशाला बन सकती है। दूसरी बात कि जनसुराज को एक निर्णायक राजनीतिक संदेश भी देना है। पिछले विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि संगठन और जन विश्वास दोनों को पुनर्गठित करना। यहीं पर आता है बिहटा का बिहार नवनिर्माण आश्रम। मित्रों, शेखपुरा हाउस छोड़कर बिहटा के नए आश्रम मॉडल की तरफ बढ़ना केवल आवास परिवर्तन नहीं माना जा रहा है। जनसुराज नेतृत्व इसे संगठनात्मक ढांचे, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और जनता के बीच रहने की नई राजनीतिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, रहने और राजनीतिक संवाद की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जनसुराज केवल चुनावी पार्टी नहीं बल्कि कैडर आधारित राजनीतिक ढांचा तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन बिहार की राजनीति में किसी भी नए प्रयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या संगठन जमीन पर वोट में बदल पाएगा। और यहीं बीजेपी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए यह चुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं रहेगा। पार्टी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना सकती है। बीजेपी के पास मजबूत संगठन, बूथ नेटवर्क, संसाधन और पारंपरिक शहरी वोट बैंक है। ऐसे में पीके के सामने चुनौती केवल चुनाव लड़ने का नहीं होगा बल्कि बीजेपी के स्थापित राजनीतिक ढांचे को चुनौती देने का भी होगा। और इसको लेकर जनसुराज के अध्यक्ष ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। कि बांकीपुर विधानसभा अब कोई ऑर्डिनरी विधानसभा नहीं रह गया। नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनने के बाद ये एक वीवीआईपी सीट बन गया है। तो इस सीट को बचाने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी, ये हर कोई जानता है। जिस तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद का उपयोग किया था अक्टूबर नवंबर के चुनाव में,
अब तो और भी गंदगी पे उतर जाएंगे वो, चूँकि उनके लिए ये एक प्रेस्टीज का सवाल हो जाएगा। इसलिए किसी भी पार्टी को जो इस बांकीपुर विधानसभा से खड़ा होना चाहती है, अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, उसको इस तरह की गंदगी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और बीजेपी के हथकंडों के लिए तैयार होना पड़ेगा। जन स्वराज पार्टी ने ये निर्धारित किया है कि हम बीजेपी को बांकीपुर में कड़ी टक्कर देने के लिए ज़रूर खड़े होंगे। अब अगर किसी को खड़ा होना है तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस स्टेचर का हो, जो इस वीवीआईपी सीट के लिए उपयुक्त हो, और ऐसा व्यक्ति जिसको कि बिहार में जनसुराज का चेहरा माना जाता रहा हो, उसको हम खड़ा करने की जद्दोजहद में लगे हैं। बांकीपुर जनता से हमने पिछले 20 दिनों से लगातार बातचीत की है और जो निकलकर सामने आया है कि बांकीपुर में लोग जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जी को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और हम अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी का नेशनल राजकीय एग्जीक्यूटिव बॉडी इस बात का समर्थन करे और प्रशांत जी भी इस बात को माने और हमारे उम्मीदवार ऐसे चेहरे हों जिनको किसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जाना माना चेहरा होगा। अब बात विपक्ष की करते हैं। मित्रों, महागठबंधन इस पूरी स्थिति में क्या करेगा, यह भी एक दिलचस्प सवाल है। यदि विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, बीजेपी, जनसुराज और महागठबंधन के बीच। लेकिन यदि विपक्ष अपेक्षाकृत कमजोर राजनीति अपनाता है तो एंटी भाजपा वोटों का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है और यहीं से राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू होती हैं कि क्या भविष्य में किसी स्तर पर रणनीतिक समझदारी, मुद्दा आधारित सहयोग या किसी प्रकार का राजनीतिक तालमेल संभव हो सकता है क्या। हालांकि फिलहाल जनसुराज खुद को स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती रही है। इसी बीच पीके और तेज प्रताप यादव की मुलाकात को भी राजनीतिक नजरिए से देखा गया है। राजनीति में मुलाकातें हमेशा गठबंधन का संकेत नहीं होती, लेकिन बिहार जैसे राज्य में हर राजनीतिक संपर्क अपने आप में अटकलें जरूर लेकर चला आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जीतते हैं तो क्या बदलेगा। पहला बदलाव होगा राजनीतिक वैधता का। प्रशांत किशोर लंबे समय से एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने गए हैं, लेकिन चुनाव जीतना और राजनीतिक सलाह देना दो अलग अलग चीजें हैं। यदि वो जीतते हैं तो यह केवल रणनीतिकार नहीं बल्कि निर्वाचित राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकेंगे। दूसरा बड़ा असर जनसुराज पार्टी पर पड़ेगा। पार्टी को नई ऊर्जा, नई विश्वसनीयता और नई कार्यकर्ता आकर्षण का लाभ मिल सकता है। तीसरा असर बिहार की राजनीतिक पारंपरिक जो ढांचा है उस पर पड़ेगा। अभी बिहार की राजनीति मुख्यतः एनडीए बनाम महागठबंधन के चारों ओर घूमती है, इर्द गिर्द घूमती रही है। पीके की मजबूत एंट्री तीसरे विकल्प की बहस को भी जीवित कर सकती है। पिछले विधानसभा में भी यह हुआ था, लेकिन जो परिणाम आए वह कहीं ना कहीं जनसुराज को इससे दूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी कम नहीं है। अगर चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहता है तो आलोचक सवाल उठाएंगे कि क्या जनसुराज की राजनीतिक पहुंच मीडिया चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाई क्या। इसलिए बांकीपुर यदि एक मुकाबला होता है, केवल एक उपचुनाव नहीं रहेगा। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता, जनसुराज की संगठनात्मक क्षमता
और बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा, तीनों की परीक्षा बन सकता है। फिलहाल अंतिम निर्णय उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी समीकरणों का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर की चर्चा में बिहार की राजनीति को जरूर गर्म कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार। जय हिंद।